एवरीवन, टुडे टॉपिक इज ऑर्गेनाइज शीट, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट सेल्स, रोज एंड कॉलम एंड हाउ टू चेंज हाइट विड्थ ऑफ रोज एंड कॉलम एंड मच मोर अबाउट शीट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इस शीट में कॉलम बी और सी में मैंने मंथ नेम लिखे हुए हैं। अगर मुझे यहाँ पर अप्रैल से पहले कोई सेल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मुझे अप्रैल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन है। इंसर्ट के ऑप्शन में क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, तो मुझे डाउन करना है। अप्रैल जो है, अप्रैल वाली सेल को डाउन करना है, तो शिफ्ट सेल्स डाउन और ओके। तो यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो चुकी है। अगर इस सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी राइट क्लिक किया, सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट में जाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आई है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट और अप, तो मुझे अप करना है ओके। जो यहाँ पर मैंने सेल इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह हम सेल को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट में यहाँ पर एंटायर कॉलम, लास्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी ओके। जो अप्रैल वाली रेंज है, इस रेंज से पहले एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अगर इसे रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके इसे डिलीट और एंटायर कॉलम, तो जो डिलीट करना था, जिसे डिलीट करना था उस कॉलम पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट करने के लिए भी यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक, इंसर्ट में एंटायर रो, तो एंटायर रो अप्रैल जो है, अप्रैल के ऊपर जिस तरह हमने सेल इंसर्ट की थी, जब अप्रैल में मेरा कर्सर था तो अप्रैल के ऊपर ही सेल इंसर्ट हुई थी। शिफ्ट सेल डाउन में जब मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पर एंटायर रो करते ही अप्रैल के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं क्लिक कर रही हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर इस रो को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट में जाके डिलीट एंटायर रो, तो एंटायर रो को मैं ओके कर रही हूँ। कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर सी से पहले अगर हमने कॉलम लेके, तो उसके लिए मैं सी जो हेडिंग है, जो मेरा कॉलम हेडिंग है सी, मैं यहाँ पर सी में क्लिक करूंगी और यहाँ पर इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। जो ये मेरा डेटा था जनवरी और इस डेटा, इन दोनों रेंज के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अगर इसे रिमूव करना है तो उसी तरह जिसे रिमूव करना है उसका हेडर सी है, तो उसे मैंने क्लिक किया और यहाँ डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। डिलीट करते ही यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे पास कॉलम इंसर्ट हो गया था वो डिलीट हो गया। अगर इसी तरह हमें रो भी इंसर्ट करनी है तो रो के लिए भी अगर जिस सेल के ऊपर, जिस रो के ऊपर मुझे, जहां पर मुझे रो इंसर्ट करनी है, मुझे वहां पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर इन दोनों के बाद एक रो इंसर्ट करनी है, तो जो मेरा कर्सर है, जो रो हेडिंग है फोर्थ, वहां पर मेरा कर्सर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सीधे इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और ये हाउ टू इंसर्ट ये नीचे आ चुके हैं और दो रो के बाद मुझे एक रो मिल चुकी है। यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो अगर इसे डिलीट करना है, अगेन यहाँ पर क्लिक करके और सीधे डिलीट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो हम इस तरह इंसर्ट और डिलीट, होम, ये होम टैब में होते हैं इंसर्ट बटन और डिलीट। हम यहाँ से भी क्लिक करके कॉलम और रो को इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सेल लेके आना है तो मैंने अप्रैल के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, तो तब भी ये, अगर इसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकती हूँ। तो इस तरह हम इंसर्ट और डिलीट बटन के यूज से भी कॉलम्स, रो और सेल इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं और इसे राइट क्लिक करके भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेंज हाइट विड्थ ऑफ रोज एंड कॉलम। तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही जब डबल हेडेड एरो यहाँ पर शो हो रहा है, डबल हेडेड एरो को हमने माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके उसे होल्ड करके रखना है और आगे की तरफ इसे स्ट्रेच करना है। जितना भी आप इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी तरह रो है तो रो की अगर हमने हाइट इंक्रीज करनी है, अगर मुझे जो 2 है, सेकंड नंबर जो मेरी रो यहाँ पे है, इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर प्लस का जो साइन शो कर रहा है, डाउन की तरफ ड्रैग करना होगा, डाउन की तरफ स्ट्रेच करना होगा। तो जितनी भी मुझे इसकी हाइट रखनी है तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर डेटा है, जो भी यहाँ पर मैंने जितना भी डेटा टाइप किया हुआ है, इन सब की ही मुझे हाइट इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 से 11 तक, मुझे जितना भी डेटा मैंने 11 तक सिलेक्ट कर चुकी हूँ मैं, और इस सारे को सिलेक्ट करके मैं किसी भी रो के ऊपर, ये रो हेडिंग है और किसी भी रो हेडिंग के ऊपर आके जब प्लस का साइन आ रहा है, मैं इसे नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगी। तो इक्वली जो इनकी हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। अगर इसे अगेन मुझे नॉर्मल साइज में करना है तो मैं इसे दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ
सेलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूंगी। तो देखा आपने, तो इनकी जो हाइट है वो इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अगर इसी तरह हम कॉलम की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर बी, सी और डी 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अगर इन तीनों कॉलम की अगर मुझे जो विड्थ है वो इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है और मैं चाहती हूँ इक्वली काम करें, तो मैंने तीनों मेरे पास सेलेक्ट है और जितना भी मैं कॉलम को छोटा और बड़ा कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो बी और डी कॉलम है वो भी उनकी भी सेम विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू हाइड और अनहाइड रोज एंड कॉलम। तो अगर मुझे किसी भी कॉलम को हाइड कराना है, मुझे सी कॉलम को हाइड कराना है, मैंने सी सिलेक्ट किया और जो सी कॉलम का जो हेडर है जहां पर सी लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करते ही यहाँ पर हाइड है, हाइड में क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो सी कॉलम का जो डेटा था वो हाइड हो चुका है। सी, बी और डी, तो बी और डी के जो सेंटर में सी कॉलम था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। अनहाइड करने के लिए भी हम यहाँ पर बी और डी दोनों सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और अगर मुझे रो हाइड करनी है, मैं यहाँ पर 2 और 3 दोनों रो सेलेक्ट कर रही हूँ। दोनों रो सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हाइड। तो यहाँ पर 1 के बाद सीधे 4 जो रो है 4 नंबर की रो मुझे शो कर रहा है, 2 और 3 नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा डेटा यहाँ पर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो जैन फेब जो हमारे मंथ है जनवरी और फरवरी वाला वो शो नहीं हो रहा है। अगर उसे दोबारा वापस लेके आना है तो 1 और 4 रो नंबर है उसे सिलेक्ट करना होगा और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ इनके सेंटर पे डबल क्लिक करना होगा, ये अनहाइड हो जाएगा। जो होम टैब के अंदर यहाँ पर फॉर्मेट्स हैं, तो इसी तरह यहाँ पर हाइड के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है हाइड रो, कॉलम, शीट, तो यहाँ से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट रीनेम ऑफ वर्कशीट। तो ये मेरी वर्कशीट है। अगर मुझे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि शीट 1 है और ये जैन है, तो जैन और शीट 1 इन दोनों के बीच में मुझे एक शीट लेके आनी है। तो उसके लिए मैंने जैन में क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट क्लिक किया। इंसर्ट क्लिक करते ही ये वर्कशीट की ऑप्शन आ रही है, फिर मैंने इसे ओके किया। तो यहाँ पर शीट 2, शीट 1, शीट 2 और जैन, तो यहाँ पर मेरे पास शीट 2 इंसर्ट हो चुकी है। शीट 2 को डिलीट करना है, शीट 2 ओपन करके, शीट 2 को मैंने ओपन किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करूंगी और शीट 1 और जैन, तो जो शीट 2 यहाँ पर इंसर्ट हुई थी वो डिलीट हो चुकी है। अगर मुझे रीनेम करना है, अगर मुझे शीट 1 को रीनेम करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर मैं कीबोर्ड से जो भी मुझे शीट का नाम देना है मैं उसे टाइप कर देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है हाउ टू मूव एंड कॉपी शीट। तो अगर इसको ऑर्गेनाइज शीट को कॉपी करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे कि यहाँ पर मूव और कॉपी की ऑप्शन है। अगर इसे क्रिएट कॉपी, अगर हम इसे क्रिएट कॉपी पे करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ऑर्गेनाइज शीट 2 और ऑर्गेनाइज शीट, तो मेरे पास यहाँ पर इसने जो ये शीट थी ऑर्गेनाइज शीट की, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी। इसे रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह ये डिलीट हो चुका है। अगर मुझे ऑर्गेनाइज शीट को लास्ट में लेके जाना है, इसे मूव कराना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जैन फेब मार्च जो मंथ है वो आगे आए और ऑर्गेनाइज शीट पीछे चले जाए। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस माउस से मैं लेफ्ट बटन क्लिक करके इसे होल्ड करके रखना और ऊपर की तरफ ड्रैग करके आप जहां पर भी इसे फिक्स करना चाहते हैं, जहां पर मूव करना चाहते हैं, यहाँ पर इसे ड्रैग कर दूंगी तो जुलाई आगे आ चुका है और ऑर्गेनाइज शीट ये लास्ट में शिफ्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेंजिंग शीट कलर टैब। के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाके यहाँ पर टैब कलर है, टैब कलर से देख यहाँ पर मैं कोई भी इसको कलर दे देती हूँ। तो इसे मैं रेड कलर दे रही हूँ और इसी तरह अगर जैन है, जैन पे भी मैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट से मैंने यहाँ पर टैब कलर में जाके इसे मैं ग्रीन और इस कलर दे देती हूँ। तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनाइज शीट थी वो रेड और जैन का ग्रीन कलर। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है हाउ टू एंटर डेटा एंड फॉर्मेटिंग 2 एंड मोर शीट्स इन वन टाइम। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जनवरी वाली जो जैन वाली शीट है उस पर जाना होगा और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जैन के साथ यहाँ पर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये सारी शीट सेलेक्ट हो चुकी। अब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है जैन वाले डेटा में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो मैंने ऑर्गेनाइज शीट लिखा है, इसे मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसे हम कलर भी दे देते हैं। इसे मैंने बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर दिया है
और इस यहाँ पर मैं D2 जो सेल है यहाँ पर मैं कुछ टाइप करके आपको बताती हूँ। मुझे सेल्स लिखनी है तो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर रही हूँ 1200। मैंने ये टाइप किया, इसे मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ और इसे हम, तो मैं फैब वाली शीट में जा रही हूँ। ये जो शीट है फैब की है, यहाँ पर ऑनलाइन शीट सेल्स 1200 मार्च, तो ये मार्च में भी सेम काम कर रहा है, अप्रैल में भी ये हो रखा है। तो यहाँ पर जैन से लेके जुलाई तक जो इन शीट का जो टैब कलर है वो वाइट कलर में है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर इस टाइम मेरे पास सारी शीट सिलेक्ट है। तो अभी मैं कहीं पर भी किसी भी शीट में, चाहे वो नंबर है या कोई फॉर्मेट है या मैं कोई भी डेटा एंटर करूँ, वो सब में अप्लाई हो जाएगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज करके बताती हूँ आपको। मैं यहाँ पर थीम कलर अप्लाई कर देती हूँ और इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं और इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। मे वाली जो शीट है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आ गया। अगर इसे डिलीट करना है, यहाँ से मैं इसे 1200 को डिलीट कर रही हूँ, तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये जून में भी डिलीट हो गया। तो जो शीट साथ में मैंने सिलेक्ट किए हुए थे जैन से लेके जुलाई तक, उसे ये सारे एक ग्रुप में थे, एक ग्रुपिंग हो रखी थी। यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा टाइप कर रही थी तो ये यहाँ पर भी आ गया, जैन फैब। ये हर शीट में उसी सेल में जो मैंने, अगर यहाँ पर B1 है और यहाँ पर C2 और C3 में जो थीम कलर अप्लाई हो रखा है वो सेम उसी सेल में वही थीम कलर जून वाले शीट में भी अप्लाई हो रखा है, तो इसे हम ग्रुपिंग शीट कहते हैं। तो अगर इसे अनग्रुपिंग करना है तो कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और किसी भी शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अनग्रुपिंग हो जाएगा। तो इस तरह आपने जाना कि किस तरह से हम अपनी शीट और फाइल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और किस तरह से मल्टीपल शीट का एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।